नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सानिया और पलक यश मेहरा से मिलने होटल पहुंचते हैं। ध्रुव ने यश के साथ उनकी मीटिंग फिक्स करवाई थी तो वो भी वहीं था। यश कुछ देरी से वहां पहुंचने वाला था। सानिया ने मेनू देखकर खाने का ऑर्डर किया। इसके बाद सानिया वॉशरूम जाने के लिए अपनी कुर्सी से अचानक उठी। इस कारण सानिया एक वेटर से टकरा गई। इससे वेटर के हाथ से सूप सानिया के ऊपर गिर गया। वो चिल्लाने लगी और सानिया अपने कपड़े खराब करने के लिए वेटर हिमानी से पैसे मांगने लगी। सानिया वेटर हिमानी को पहचानती थी क्योंकि सुबह ही उनका एक मामले में झगड़ा हुआ था। हिमानी सानिया से माफी मांगती है पर सानिया पैसे देने की बात पर अड़ी रहती है। इतने में वहां होटल का मैनेजर भी आ जाता है और पूरे सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। मैनेजर ने भी हिमानी की गलती मानता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। जब मैनेजर ने हिमानी से पैसे देने की बात कही तब हिमानी बहुत घबरा गई। सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरी वजह से मैडम के ड्रेस खराब हो गई है पर इसमें गलती इनकी भी है। इन्होंने बिना देखे चेयर पीछे कर ली और मैं उनसे टकरा गई जिससे सूप गिर गया। हिमानी ने कहा, मैडम प्लीज आप शांत हो जाइए। मैनेजर ने कहा, कैसा स्टाफ है यहाँ का जिसमें कस्टमर से बात करने का तमीज नहीं है। सानिया ने कहा, हिमानी अपनी फैमिली को यहाँ बुलाओ। मैनेजर ने कहा, सर मेरी मोम हॉस्पिटल में एडमिट है। हिमानी ने कहा, तो फिर अपने डैड को बुलाओ। मैनेजर ने कहा, डैड नहीं है। हिमानी ने कहा, इसका यह ड्रामा तो चलता रहेगा। पुलिस को बुलाओ, मैं इसे जेल भिजवाऊंगी। सानिया ने कहा। सानिया इस वक्त बहुत गुस्से में थी। उसकी ड्रेस भी खराब हो गई थी और वो जल भी गई थी। अब उसकी यश के साथ मीटिंग भी लेट होने वाली थी क्योंकि वो ऐसी खराब ड्रेस में तो यश से नहीं मिल सकती थी। हिमानी, तुम न पैसे दे रही हो और न ही अपनी फैमिली को बुला रही हो। अब मेरे पास पुलिस को बुलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैनेजर ने कहा, सर प्लीज ऐसा मत करिए। गलती मैडम की भी है। अगर मैं जेल चली गई तो मेरी मोम का ध्यान कौन रखेगा? प्लीज सर। हिमानी मैनेजर से रिक्वेस्ट करने लगी। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। गलती तुम्हारी थी। रेस्टोरेंट इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। मैनेजर ने कहा। तभी हिमानी का फोन बजा। फोन पर आहान का नाम फ्लैश हो रहा था। हिमानी, तुम कहाँ हो? आहान ने पूछा। आहान की आवाज सुनकर हिमानी रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू मोती की तरह गिर रहे थे। आहान भैया। हिमानी रोते हुए बस इतना ही बोल पाई। हिमानी, क्या बात है? आहान ने पूछा। हिमानी को इस तरह रोता देखकर आहान का दिल बैठ गया। दरअसल वो सुमित्रा से मिलने आया था। तब सुमित्रा ने बताया कि दोपहर से ही हिमानी बिना बताए कहीं चली गई थी। उनको उसकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए आहान ने हिमानी को कॉल किया था। आहान भैया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी वजह से एक कस्टमर की ड्रेस खराब हो गई है। अब वो पुलिस बुलाना चाहते हैं। हिमानी ने कहा, कहाँ हो तुम? आहान ने पूछा। हिल एट रेस्टोरेंट। हिमानी ने कहा, मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी वहां आता हूँ। हिमानी ने कहा और फोन रख दिया। आहान सानिया से रूखी आवाज में कहा, तो तुम्हारा उनके साथ कुछ चक्कर चल रहा है? सानिया ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। आहान मेरे भाई जैसा है। आप हमें ऐसे बदनाम नहीं कर सकती। हिमानी ने कहा, यह सब कहने की बात होती है। अनजान लड़की को कौन बहन मानता है और उसकी मदद करने पहुंच जाता है। पलक ने कहा, और जहां तक बात बदनामी की है तो तुम जैसे लोग बदनामी ही डिजर्व करते हैं। तुम्हारा नाम
है ही कितना कि बदनामी होगी। एक घर जमाई और एक का बाप नहीं है, सानिया ने कहा। घर जमाई यह सुनकर हिमानी थोड़ा शॉक्ड हो गई। वो नहीं जानती थी कि आहान शादीशुदा है। अरे इसका तो दिल टूट गया। लगता है आहान ने इसे बताया नहीं था कि वो शादीशुदा है और घर जमाई है, सानिया ने कहा। उसने हिमानी का एक्सप्रेशन देख लिया था। मॉम, एक घर जमाई अपनी सच्चाई कैसे बता सकता है? मैं भी नहीं बताती, पलक ने कहा। घर जमाई है तो क्या हुआ, आपसे तो 1000 गुना अच्छा है, हिमानी ने कहा। आहान के खिलाफ ऐसी बात सुनकर हिमानी को गुस्सा आ गया था। हमसे बेटर है? किस एंगल से वो हमसे बेटर है? नुकसान की भरपाई के लिए पैसे मांगू तो वो तो है नहीं तुम्हारे पास, और मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी मदद करने भी आएगा, और अगर गलती से आ गया तो आज मैं उसकी ऐसी बेइज्जती करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा, सानिया ने कहा। तभी आहान भागते हुए सेकंड फ्लोर पर पहुंचा। जब वो वहां आया तब उसने देखा कि हिमानी रो रही थी और मैनेजर, सानिया, पलक और ध्रुव उसे घेर कर खड़े थे। हिमानी को ऐसा देखकर आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। सानिया और पलक को वहां देखकर तो आहान आग बबला हो गया था। आहान हिमानी के पास गया और उसे संभाला। आप हिमानी के क्या लगते हैं? मैनेजर ने पूछा। मैनेजर जानता था वो घर जमाई है, इसलिए उसने आहान से ज्यादा इज्जत से बात नहीं की। बड़ा भाई, आहान ने कहा। अच्छा, अब तो यह मामला आसानी से निपट जाएगा, मैनेजर ने कहा। तुम्हारी बहन ने जानबूझकर मेरे कस्टमर के ऊपर सूप गिरा दिया और उनकी 19,000 की ड्रेस खराब कर दी, तो अब आपको इनके ड्रेस। मैनेजर आहान को समझा रहा था। चुप रहो, आहान ने मैनेजर की बात काटते हुए कहा। तुम जानते हो तुम कहाँ हो? मुझे चुप रहने के लिए मत बोलो। चुपचाप अपनी बहन के लिए हुए नुकसान की भरपाई करो। यह तुम्हारा मामला है, इसे निपटाओ, मैनेजर ने कहा। मैनेजर जान गया था कि आहान और सानिया एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए उन्हें हिल्स एज रेस्टोरेंट से इस मामले को अलग करना ही ठीक समझा। उसे अपने रेस्टोरेंट की सिचुएशन बचानी थी। मैनेजर की ऐसी बातें सुनकर और हिमानी को ऐसा देखकर आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मैनेजर को धक्का दिया और वो पास में रखी टेबल से जाकर टकराया। सिक्योरिटी, मैनेजर जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। आहान ने मैनेजर की बात को इग्नोर किया और हिमानी के पास गया। तुम ठीक हो हिमानी? आहान ने कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ, हिमानी ने कहा। फिर आहान ने सानिया की तरफ देखा। हिमानी से सूप गलती से गिरा था, आपको भी ध्यान रखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। अब हिमानी ने माफी मांगा। आहान ने कहा, सूप उसने मुझ पर गिराया था, पर सिर्फ उसकी माफी से कुछ नहीं होगा, उसे मेरे नुकसान की भरपाई करनी होगी, सानिया ने कहा। आपने उसकी इतने लोगों के सामने इतनी बेइज्जती की है, उसका क्या? सूप तो गलती से गिरा था, पर आपने उसके साथ जो किया वो जानबूझकर किया था, इसलिए माफी आपको मांगनी पड़ेगी, आहान ने कहा। भैया रहने दीजिए, मुझे इनकी माफी नहीं चाहिए, मुझे इस मैटर को खत्म करना है। मोम भी हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, हिमानी ने कहा। देखो, दोनों को एक दूसरे की कितनी चिंता है, कुछ तो बात जरूर है, पलक ने कहा। सानिया, मैं आखिरी बार बोलूंगा, हिमानी से माफी मांगो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर आगे जो होगा उसके लिए जिम्मेदार मैं बिल्कुल नहीं होऊंगा, आहान ने कहा। वो सानिया से बात नहीं करना चाहता था, पर सानिया बार बार उसे ऑफेंड कर रही थी। तुम जैसा फटीचर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। खुद को बहुत हीरो समझते हो तुम? हीरो हो तुम, सानिया ने कहा। आहान खुद को सानिया पर हाथ उठाने से बहुत कंट्रोल कर रहा था
उसने गुस्से में टेबल पर पड़ी ग्लासेस, प्लेट्स और बोतल तोड़ना शुरू किया। यह क्या कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? सानिया चिल्लाई। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, मैनेजर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी वहां सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए। इसे इतना मारो कि यह हमेशा याद रखे, मैनेजर ने गार्ड से कहा। मैनेजर आहान को जान से मार देना चाहता था। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आहान पर हमला करने के लिए तैयार हुए। अब तुम कैसे? पलक सोच ही रही थी, इतने में एक गार्ड उसके पास वाली टेबल पर आकर गिरा। पलक डर के मारे 3 कदम पीछे हो गई। कुछ ही सेकंड में वहां मौजूद 7-8 सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर थे और दर्द से करा रहे थे। पूरे एरिया में शांति थी। पिन गिरने तक की आवाज भी साफ सुनाई दे सकती थी। रेस्टोरेंट की मैनेजर की आंखें बड़ी हो गई थी। इतना साधारण दिखने वाला लड़का इतने ताकतवर सिक्योरिटी गार्ड को कैसे हरा सकता है? सानिया और पलक के माथे पर भी पसीना आ गया था। आहान में इतनी ताकत थी, उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उन सिक्योरिटी गार्ड से डील करने के बाद आहान सानिया के सामने जाकर खड़ा हो गया। यूजलेस, तुम जानते हो ना कि मारपीट करना कानून के खिलाफ है, सानिया ने कहा। सानिया के पैर कांप रहे थे, पर फिर भी उसने कॉन्फिडेंस से कहा, अच्छा, आपको अब याद आ रहा है कि मारपीट करना कानून के खिलाफ है। आहान एक कदम आगे लेता रहा और सानिया एक कदम पीछे लेते रहे। तभी ध्रुव उनके बीच में आ गया। आप आंटी को ऐसे नहीं डरा सकते, ध्रुव ने कांपती हुई आवाज में कहा। वहां अगर कोई सबसे ज्यादा डरा हुआ था तो वो ध्रुव था। आहान जैसे ही ध्रुव को बीच से हटाने वाला था, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रेसिडेंट यश आ गए, ध्रुव ने कहा। आहान पीछे मुड़ा और उसने यश को देखा। आहान को वहां देखकर यश को बहुत हैरानी हुई। यंग मास्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? यश ने सोचा। प्रेसिडेंट यश, हम यहाँ हैं। ध्रुव खुशी में अपना हाथ हवा में हिलाने लगा। यश को देखकर पलक और सानिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों ने खुद को संभाला और यश को ग्रीट करने आगे आई, पर यश ने उन सबको इग्नोर किया और आहान के पास गया। यश, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? इतने टाइम बाद मिले, आहान ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। यश पहले तो कंफ्यूज हो गया, पर उसे याद आया कि आहान ने अपने घर पर बताया था कि वो दोनों क्लासमेट है। मैं ठीक हूँ, लॉन्ग टाइम, यश ने कहा और आहान से हाथ मिला लिया। सानिया और पलक के चेहरे का रंग उड़ गया। यह सच में यश का दोस्त था। आहान, क्या हो रहा है यहाँ पर? यश ने पूछा। रेस्टोरेंट की हालत देखकर साफ बताया जा सकता था कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुई थी। प्रेसिडेंट यश, आपका यह दोस्त बिल्कुल सही नहीं है। इसने मुझे आहान के बोलने से पहले सानिया ने बोलना शुरू किया। सानिया जान गई थी कि आहान और यश की दोस्ती कैसी थी, इसलिए उसे लगा कि अगर आहान ने पहले बोला तो उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मैंने आपसे पूछा, यश ने सानिया की बात काटते हुए कहा। प्रेसिडेंट यश, मैं वो, सानिया ने कहा। शट अप, मुझे आपकी बात नहीं सुननी, यश ने कहा। सानिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यश उनके साथ ऐसा करेगा और उसे बिल्कुल भाव नहीं देगा। लिटिल गर्ल, आप बताओ क्या हुआ था? यश ने हिमानी से मुस्कुराते हुए पूछा। आहान हिमानी की साइड ले रहा था, इसलिए यश को भी पहले उससे ही पूछना सही लगा। हिमानी ने आहान की तरफ देखा। जब आहान ने इशारा किया तो यश को सब बता दी। तब हिमानी ने बोलना शुरू किया। सर, सूप लेकर आ रही थी और यह मैडम अपनी चेयर से उठी। मेरा बैलेंस बिगड़ गया और गलती से सूप इस पर गिर गया। यह झूठ बोल रही है, सानिया चिल्लाई। प्रेसिडेंट यश, मैं आपको सच बताती, इसने मुझ पर सूप जानबूझकर गिराया था। कल मेरे ड्राइवर ने इसकी माँ को बहुत मारा था।
यह मुझसे इस बात का ही बदला लेना चाहती थी। सानिया ने कहा, नहीं, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। हिमानी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? प्रेसिडेंट यस, यहाँ इतने सारे लोग हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, सानिया ने कहा। सानिया अपने आप को यश की नजरों में गिराना नहीं चाहती थी। उसे अपनी बात हर कीमत पर सही साबित करनी थी। यश ने जैसे ही वहां खड़े कस्टमर की तरफ देखा, उन्होंने बोलना शुरू किया, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ था, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो यहाँ अभी अभी आई हूँ। यह साफ था कि इसमें से कोई भी इस मामले में फंसना नहीं चाहता था। न आहान सिंपल लग रहा था और ना ही यश। इसलिए सबने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब यहाँ सिचुएशन बहुत अजीब हो चुकी थी। एक तरफ हिमानी अपना सच बता रही थी और सानिया अपना। बाकी कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। सानिया की बात भी सही हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले ही हिमानी की मां को चोट पहुंचाई थी। वही हिमानी की बात भी झूठ नहीं लग रही थी। यश इस वक्त बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से कैसे डील करे। तभी आहान ने कहा, यहाँ सीसीटीवी है, हम वो देख लेते हैं। हाँ, इससे हमें सच पता चल जाएगा, यश ने कहा। यश ने सोचा कि उसके दिमाग में इतने टाइम से यह बात क्यों नहीं आई थी। शायद वो अपने बॉस से मिल रहा था, इसलिए काफी पैनिक कर गया था। मैनेजर कहाँ है? यश ने पूछा। उसे बुलाओ और मॉनिटर रूम में चलो, यश ने ऑर्डर दिया। सीसीटीवी देखने के बाद यश कैसे रिएक्ट करेगा, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।